हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 प्लस जीके क्वेश्चन आंसर लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, मनुष्य के दिमाग में कितने प्रतिशत पानी होती है। देखिए, मनुष्य के दिमाग में पानी की प्रतिशत जो है टोटल 80% होती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 80% पानी की मात्रा होती है। चलिए अगला सवाल है, भारत में रेलगाड़ी के पहिए कहाँ पर बनाए जाते हैं। देखिए, भारत में रेलगाड़ी के पहिए जो हैं यह बनाए जाते हैं कपूरथला में। ऑप्शन नंबर सी कपूरथला, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, खाना खाते समय पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है। देखिए, खाना खाते समय पानी पीने से जो बीमारी होती है इनमें से हो जाएगा कब्ज। ऑप्शन नंबर बी कब्ज बीमारी, जो कि खाना खाते समय पानी पीने से होती है। चलिए अगला सवाल है, मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर का दूध पिया था। देखिए, मनुष्य ने सबसे पहले दूध पिया था भेड़ का, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, भेड़ का दूध सबसे पहले मनुष्य ने पिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी। दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुआ था। चलिए अगला सवाल है, दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है। देखिए, विश्व में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर इनमें से हो जाएगा चीता। ऑप्शन नंबर ए चीता, जो कि विश्व में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। चलिए अगला सवाल है, किस राज्य की सीमा समुद्र तल को नहीं छूती है। देखिए, समुद्र तल को नहीं छूने वाली राज्य की सीमा इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पंजाब राज्य की सीमा जो है समुद्र तल को नहीं छूती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। चलिए अगला सवाल है, किस देश के लोग सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं। देखिए, सबसे अधिक किताबें पढ़ने वाले लोग जो हैं आइसलैंड के हैं। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, आइसलैंड के लोग सबसे अधिक किताबें पढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल है, रोज़ सुबह क्या खाने से दिमाग तेज होती है। देखिए, रोज़ सुबह जो है हम खाते हैं पालक, तो हमारा दिमाग तेज होती है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, पालक खाने से दिमाग तेज होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉयल एनफील्ड किस देश की कंपनी है। देखिए, जो रॉयल एनफील्ड कंपनी है बाइक बनाने वाली कंपनी, यह कंपनी है भारत देश की। ऑप्शन नंबर बी भारत देश की कंपनी है रॉयल एनफील्ड। चलिए अगला सवाल है, सास बहू मंदिर कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, सास बहू मंदिर जो है यह है उदयपुर शहर में। ऑप्शन नंबर ए उदयपुर, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में टोटल 80 प्लस क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का स्थान है विश्व में 7वें नंबर पर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 7वां, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, किस चिड़िया का आवाज़ कोयल से भी मधुर होती है। देखिए, चिड़िया का आवाज़ जो कि कोयल से भी मधुर होती है, तो इनमें से हो जाएगा बुलबुल पक्षी का, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, बुलबुल पक्षी का आवाज़ जो है कोयल से भी ज़्यादा मीठी होती है, मधुर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ के कौन से भाग से कॉफ़ी बनाई जाती है। देखिए, पेड़ का जो भाग होता है, जो बीज होता है, उससे कॉफ़ी बनाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बीज आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए अगला सवाल, पपीता कौन से देश का राष्ट्रीय फल है। देखिए, पपीता जो है राष्ट्रीय फल है मलेशिया का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है मलेशिया, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केदारनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर जो है कहाँ पर है, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर दिल्ली। तो जो केदारनाथ मंदिर है यह है उत्तराखंड राज्य में। ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते हैं। देखिए, भारत में नहीं घूम सकते हैं उत्तर कोरिया के लोग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी उत्तर कोरिया, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, कौन सा पुष्प 12 साल में सिर्फ एक बार ही खिलता है। देखिए, 12 सालों में सिर्फ एक बार खिलने वाला पुष्प इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नीलकुरुंजी। ऑप्शन नंबर सी नीलकुरुंजी जो पुष्प है 12 सालों में सिर्फ एक बार ही खिलता है। चलिए अगला सवाल है, आधार कार्ड सबसे पहले कौन से राज्य में बनाया गया था। देखिए, आधार कार्ड जो है सबसे पहले बनाई गई थी महाराष्ट्र में, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, महाराष्ट्र में सबसे पहले आधार कार्ड बनाई गई थी। चलिए अगला सवाल है, 1950 से पहले उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था। देखिए, 1950 से पहले उत्तर प्रदेश का जो पुराना नाम था इनमें से हो जाएगा संयुक्त प्रांत। ऑप्शन नंबर ए संयुक्त प्रांत, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है। देखिए, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पीपल का वृक्ष, जो कि सबसे अधिक जो है ऑक्सीजन
प्रोवाइड करता है। चलिए अगला सवाल है, दुनिया की छत कौन से देश को कहा जाता है? देखिए दुनिया की छत जो है इनमें से कहते हैं तिब्बत को, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, तिब्बत को कहते हैं दुनिया का छत। चलिए अगला सवाल है, किस देश में सबसे कठोर कानून बनाया गया है? तो सबसे ज़्यादा कठोर कानून जो है बनाई गई है सऊदी अरब में, ऑप्शन नंबर डी सऊदी अरब, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत का राष्ट्रीय त्यौहार कौन सा है? देखिए जो भारत का राष्ट्रीय त्यौहार है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गणतंत्र दिवस, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, गणतंत्र दिवस, जो कि भारत का राष्ट्रीय त्यौहार है। चलिए अगला सवाल है, दुनिया का सबसे अच्छा भोजन किस देश में मिलता है? देखिए सबसे अच्छा भोजन जो है मिलता है इटली में, ऑप्शन नंबर सी इटली देश, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, वह कौन सा पक्षी है जो अपने आधे दिमाग को सुला सकता है? देखिए अपने आधे दिमाग को सुला सकने वाला पक्षी इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बत्तख, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, बत्तख। देखिए अगला सवाल, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। दोस्तों इनमें से लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल यह हो जाएगा विजय घाट, ऑप्शन नंबर सी विजय घाट, जो कि लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले सूरज कहाँ पर दिखाई देता है? देखिए भारत में सबसे पहले सूरज जो है दिखाई देता है अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। चलिए अगला सवाल है, चंद्रशेखर आजाद का जन्म कौन से राज्य में हुआ था? देखिए चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पर स्थित है? दोस्तों नेशनल डिफेंस एकेडमी की बात करें तो यह हो जाएगा खड़गवासला में, ऑप्शन नंबर ए खड़गवासला, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? देखिए जो भारत का राष्ट्रीय भोजन है इनमें से हो जाएगा खिचड़ी, ऑप्शन नंबर डी खिचड़ी, जो कि भारत का राष्ट्रीय भोजन है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, वर्तमान में दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है? देखिए वर्तमान समय में जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है इनमें से हो जाएगा अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, जो कि अभी के समय में सबसे शक्तिशाली देश है। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में कितना समय लगता है? देखिए पृथ्वी से अगर चंद्रमा तक पहुंचे तो टोटल समय लगेगा 3 दिन का, ऑप्शन नंबर बी 3 दिनों का समय लगता है चंद्रमा से पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, कौन सा जानवर अपने जीभ से कान को साफ कर सकता है? देखिए अपने जीभ से कान को साफ कर सकने वाला जानवर इनमें से हो जाएगा जिराफ, ऑप्शन नंबर सी जिराफ, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, दुनिया का सबसे सुंदर देश कौन सा है? विश्व का सबसे सुंदर देश इनमें से हो जाएगा सिंगापुर, ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, एपीजे अब्दुल कलाम सर्वाधिक किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? देखिए एपीजे अब्दुल कलाम जो थे यह सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थे विज्ञान के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर ए विज्ञान का क्षेत्र, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, कौन सा पक्षी अपने आप को शीशे में पहचान लेता है? देखिए अपने आप को शीशे में पहचानने वाला इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कबूतर, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, कबूतर। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत का पहला राष्ट्रीय गान कहाँ पर गाया गया था? देखिए भारत का पहला राष्ट्रीय गान यह गाई गई थी कोलकाता शहर में, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, कोलकाता में सबसे पहले राष्ट्रगान गाई गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, कौन सा फूल 36 साल में एक बार खिलता है? देखिए 36 सालों में सिर्फ एक बार खिलने वाला फूल इनमें से हो जाएगा नागपुष्प, ऑप्शन नंबर सी नागपुष्प का फूल, जो कि 36 सालों में सिर्फ एक बार ही खिलता है। चलिए अगले सवाल है, भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? देखिए जो भारत की सबसे अमीर महिला है इनमें से हो जाएंगी सावित्री जिंदल, ऑप्शन नंबर बी सावित्री जिंदल, जो कि भारत की सबसे अमीर महिला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, दुनिया में पहले मुर्गी आई या फिर अंडा? देखिए क्वेश्चन आपके लिए है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पहले मुर्गी आई थी या फिर अंडा। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से कौन सा राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए फिर अगर आपने कमेंट कर दिया हो तो अगला सवाल है, दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ था कब? देखिए दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ था 1985 में, ऑप्शन नंबर सी 1985, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दिल्ली देश की राजधानी कब बनी थी?
देखिए दिल्ली से पहले देश की राजधानी था कोलकाता, जो कि दिल्ली बनाई गई थी 1911 में। ऑप्शन नंबर डी, 1911 में दिल्ली से कोलकाता से दिल्ली भारत की राजधानी लाई गई थी। चलिए अगला सवाल है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादियाँ की थी? देखिए भारत के वे प्रधानमंत्री जिन्होंने 3 शादियाँ की थी, तो इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी मोरारजी देसाई, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। चलिए अगला सवाल है, लाल चंदन किस राज्य में पाए जाते हैं? देखिए लाल चंदन जो है यह पाए जाते हैं आंध्र प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, श्रीलंका में कौन सी जाति पाई जाती है? देखिए श्रीलंका में जो जाति पाई जाती है इनमें से हो जाएगा सिंहली। ऑप्शन नंबर ए सिंहली जाति जो कि श्रीलंका में पाई जाती है। चलिए अगला सवाल है, बाजरे की फसल कब काटी जाती है? दोस्तों बाजरे की फसल जो है यह काटी जाती है अक्टूबर से नवंबर के महीने में, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, अक्टूबर से नवंबर के महीने में। चलिए अगला सवाल है, हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी को कहते हैं क्या? देखिए हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को कहते हैं हिमाद्री। ऑप्शन नंबर ए हिमाद्री, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी महिला है कौन है? देखिए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो दूसरी महिला है इनमें से हो जाएंगी संतोष यादव। ऑप्शन नंबर ए संतोष यादव, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादन करने वाला राज्य है? देखिए भारत में सबसे ज़्यादा स्वर्ण उत्पादन करने वाला राज्य, यह राज्य हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक राज्य, जो कि सबसे ज़्यादा सोने का उत्पादन करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अधिकार दिवस कब मनाई जाती है? देखिए मानव अधिकार दिवस यह मनाई जाती है 10 दिसंबर के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 10 दिसंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर कौन है? देखिए जो भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर है इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी राष्ट्रपति, जो कि भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। देखिए अगला सवाल है, सर्वाधिक संतरा का उत्पादन किस राज्य में होता है? सबसे अधिक संतरे का उत्पादन जो है यह होती है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, दुनिया में कुल कितने देश हैं? देखिए विश्व में टोटल देशों की संख्या है 195, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है 195 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कोरोना वायरस सबसे पहले किस देश में पाया गया था? देखिए कोरोना वायरस जो है सबसे पहले पाई गई थी चीन में। ऑप्शन नंबर बी चीन, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। ऑप्शन नंबर ए 1919, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, शुद्ध पानी का रंग कैसा होता है? तो देखिए शुद्ध पानी का रंग जो है यह होता है नीले। ऑप्शन नंबर सी नीला रंग का पानी होता है शुद्ध। चलिए अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से जो विश्व का सबसे बड़ा देश है इनमें से हो जाएगा रूस। ऑप्शन नंबर ए रूस देश, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों चिल्का झील की बात करें तो यह स्थित है उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा राज्य, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है? देखिए सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान भारत में हो जाएगा मेघालय राज्य। ऑप्शन नंबर बी मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? देखिए जो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है इनमें से हो जाएगा कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर बी कंचनजंगा, जो कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? देखिए जो भारत का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है इनमें से हो जाएगा बैरन द्वीप। ऑप्शन नंबर ए बैरन द्वीप, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो इनमें से जो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है यह हो जाएगा माजुली द्वीप। ऑप्शन नंबर ए माजुली द्वीप, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में कौन सी नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है? नहीं बहती है। तो भारत में जो नदियाँ जो पश्चिम से पूर्व की ओर नहीं बहती है तो इनमें से हो जाएगा नर्मदा। ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी, जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर नहीं बहती है। बाकी की गंगा और गोदावरी और महानदी जो है यह सभी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा पठार इनमें से हो जाएगा दक्कन का पठार। ऑप्शन नंबर सी दक्कन का पठार, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतों के बीच कौन सा पठार स्थित है?
देखिए सतपुरा और विंध्याचल पर्वतों के बीच जो पठार स्थित है इनमें से हो जाएगा मालवा पठार। ऑप्शन नंबर ए मालवा पठार जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, थार मरुस्थल मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए थार मरुस्थल की बात करें तो यह स्थित है आपका राजस्थान राज्य में। ऑप्शन नंबर बी राजस्थान राज्य जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, पंचमढ़ी नामक प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल किस राज्य में स्थित है? देखिए पंचमढ़ी नामक जो प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल है यह है आपका मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन का सी जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा मध्य प्रदेश। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इनमें से जो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है यह हो जाएगा अरावली पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन नंबर बी अरावली जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा पर्वतीय क्षेत्र स्थित है? देखिए जो भारत के पश्चिमी तट पर पर्वतीय क्षेत्र स्थित है इनमें से हो जाएगा पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी घाट जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए जो भारत की सबसे लंबी नदी है इनमें से हो जाएगा गंगा। ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। चलिए अगला सवाल है, सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? देखिए जो सांगपो नदी है इसको भारत में जानते हैं ब्रह्मपुत्र नाम से, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा ब्रह्मपुत्र। तो देखिए अगला सवाल है, कावेरी नदी मुख्य रूप से किस राज्य में बहती है? देखिए जो कावेरी नदी है यह मुख्य रूप से बहती है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? देखिए गंगा नदी का उद्गम स्थल इनमें से हो जाएगा गंगोत्री हिमनद। ऑप्शन नंबर बी गंगोत्री हिमनद जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, भारत की प्रायद्वीपीय नदियों की मुख्य विशेषता क्या है? दोस्तों भारत की जो प्रायद्वीपीय नदियों की मुख्य विशेषता है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी वे वर्षा आधारित होती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है, नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? दोस्तों नर्मदा नदी जो है यह जाकर के गिरती है अरब सागर में। ऑप्शन नंबर बी अरब सागर जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत की कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? देखिए इनमें से जो नदी पश्चिम की ओर बहती है यह हो जाएगा नर्मदा। ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी जो कि पश्चिम की ओर बहती है। चलिए अगला सवाल है, कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? देखिए सबसे बड़ी खारे पानी की झील इनमें से हो जाएगा चिल्का झील। ऑप्शन नंबर बी चिल्का झील जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी कोलकाता शहर के पास से होकर बहती है? देखिए इनमें से जो नदियाँ कोलकाता शहर से होकर के बहती है उसके पास से तो यह हो जाएगा हुगली। ऑप्शन नंबर बी हुगली नदी जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? देखिए सबसे ऊंचा जलप्रपात इनमें से हो जाएगा जोग जलप्रपात। ऑप्शन नंबर ए जोग जलप्रपात जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है? देखिए भारत में कुल कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है? आपके ऑप्शन यहाँ पर है, इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो में टोटल 80+ क्वेश्चन थे, तो आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नया वीडियो में।